लग रहा है सारे अग्रवालों का बोझ इन्हीं पे आ गया, दो पे बिचारों। ये सुनील साहिल हमारा बहुत प्यारा छोटा भाई है। ये हरियाणा से पूना भेजा गया था और उसके बाद यहीं सेटल हो गया है। आबो हवा अच्छी है तब इतना अच्छा हुआ है। हाँ, लोग कहते हैं कि पूना की आबो हवा अच्छी है। ओशो को भाग गई थी, ओशो भी यहीं रहना इसलिए पसंद किया था कि आबो हवा अच्छी। आइए सर, आइए आप आइए, बहुत अच्छे। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। बहुत अच्छे। अच्छा, 2 बार हाथ जोड़ा, कांग्रेस में हो क्या? हाँ, 2-3 बार जोड़ा हाथ इन्होंने। लेकिन सुनील साहिल बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार कवि है, ओशो का सन्यासी है और आप सबके संपर्क में है और आप सबका प्रतिनिधि है। कवियों में बहुत कम अग्रवाल हैं, उनमें से एक अग्रवाल है, तो आपका वैसे भी प्रतिनिधि है। आप जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें, सुनील साहिल का। ये मास्टर हैं इस काम के, रिसाइकलिंग के लोग। आप लोग झगड़ा नहीं करते, देखिए आपने देखा होगा अग्रवाल समाज के लोग बड़े सामाजिक रूप से सहनशील, झगड़ा वगड़ा नहीं करते। मेरा एक दोस्त है किशन अग्रवाल, मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, वो इतना शालीन, बचपन से खेलते थे हम, बच्चों का झगड़ा हो जाता तो मैं मार पिटाई पे उतर आता था, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। एक बार एक लड़के ने हमें खूब गालियां दी, वो चुप रहा, उसको ही गालियां दी। मैंने कहा यार तू अजीब आदमी है, तुझे इतनी गालियां दी, तूने पलट के गाली क्यों नहीं दी? वो असली अग्रवाल था, बोला दूं क्यों? कुछ लेने का तो बता, दे क्यों यार फालतू में? पिताजी ने सिखा रखा है कि देना नहीं है बिना मतलब में। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा यह कहना है कि आज के इस छोटे से समारोह में ये कवि कुछ भी सुनाएं, आपको हर बात पे ताली बजानी है, हर बात पे खुश होना है। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो हो ही चुका। तो भाई असली अग्रवाल अपन अपन पेमेंट कर दिया तो कम से कम मजे तो पूरे लो, वरना बाहर लोग कहेंगे डंके नहीं बुलाए थे इन्होंने। तो ये जो आए हैं आज दुनिया के सबसे अच्छे कवि आए, इसलिए एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाइए, ये जो यहां बैठे हुए हैं। पूना बहुत खूबसूरत शहर है, पूना ख्वाबों का शहर है, आपने इसको सरसब्ज किया है। और हाँ विनीत, एक नई बात और है, इनमें से आधे तो हरियाणा के हैं, मतलब अब गुस्से से हरकतों से पता चल गई थी। हरियाणा भी अपने आप में अद्भुत प्रदेश है साहब, आप अद्भुत संभावनाओं की जगह हरियाणा। ये सुनील साहिल भी हरियाणा का है। हरियाणा देखिए, 2 लोग हरियाणा ने मार दिख रही है, हम तो अपने फिर भी संभाल लेंगे। तो सुनील साहिल जो आपके खानदान से हैं और हमारे खानदान से हैं, कवियों में हैं और ओशो के सन्यासी हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, मेरे बहुत पुराने छोटे भाई जैसे हैं। विनीत को मुझे दोनों को बहुत प्रिय हैं, पहले कवि हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा सुनील साहिल का। सुनील साहिल के लिए हो गया। आप सभी सम्मान्य श्रोताओं को सादर नमन करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे याद है कि 18 वर्ष पहले जब मैंने पहला कवि सम्मेलन किया था दिल्ली में शालीमार बाग, तो उसमें डॉक्टर साहब ने मंच संचालन किया था उसका, और विनीत भाई भी उसमें मौजूद थे, और हमारे एक बहुत बड़े कवि थे शैल चतुर्वेदी जी। हाँ, वो नहीं रहे अभी, हम लोग हैं, आप लोग हैं। तो 18 वर्ष से इनका स्नेह मुझे आज तक मिल रहा है, तो मेरा सौभाग्य है कि आज ये कवि सम्मेलन मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा। क्या होता है कि हमारे देश में रायचंद बहुत होते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। इनको तो सलाह देते हैं सब लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां, सब लोग देते हैं। लोगों को पता है कि इनसे मेरा परिचय है, तो लोग मुझे सलाह दे जाते हैं इनके लिए। तो पूना में मेरे काफी मित्र हैं। एक मित्र आए, बोले यार तुम डॉक्टर साहब को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा बता क्या समझाना है? बोले यार वो कवि बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीति में क्यों गए? मैंने कहा भाई राजनीति में ही तो गए हैं, कोई थाईलैंड थोड़ा ही चले गए। थाईलैंड तो हमारे राहुल बाबा जाते हैं और उसको आत्मचिंतन कहते हैं। अच्छा, मुझे पहली बार पता लगा भाई साहब कि लोग जो कुछ भी थाईलैंड करने जाते हैं उसको आत्मचिंतन कहते हैं। बहुत अच्छे। अभी आप लोग अगर गौर से मेरी तरफ भी देखेंगे तो आत्मचिंतन करने के योग्य तो मैं भी हो गया हूं।
ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरे एक मित्र हैं पुणे में, अग्रवाल समाज में ही है, आज आए भी होंगे। कवि तो क्या सच कहता है, झूठ नहीं बोल सकता। तो वो क्या है, हर 3 महीने में थाईलैंड मिलता है। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार तेरी बीवी तेरे से पूछती नहीं है कि थाईलैंड तू हर 3 महीने चला जाता है? तो बोला यार मैंने उसको कह रखा है कि वहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं, तो एक बार इस आइलैंड पे, अगली बार दूसरे आइलैंड पे, तीसरी बार तीसरे आइलैंड पे। मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, ये देखियो कभी अपना आइलैंड बनाए मिले यहाँ पुणे में। ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, शादियां होती है ना सर, तो उसमें गुण मिलाए जाते हैं, और पता नहीं कितने गुण होते हैं, 36 होते हैं, 36 होते हैं। हाँ, बता तो ऐसे रहे सबके मिले हुए हों। तो गुण मिलाते हैं। मैं तो कहता हूँ लड़की वालों को लड़के का पासपोर्ट चेक करना चाहिए कि कहीं विदेश में कहाँ कहाँ गया है। तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर साहब के लिए लोग मुझे सलाह दे जाते हैं। तो दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस समय किरण बेदी जी इनके ऑपोजिट कैंडिडेट थी सीएम की। तो उसी मेरे मित्र ने बोला यार ये किरण बेदी जी इनके ऑपोजिट खड़ी हैं, और ये कुमार भाई जो हैं उनको दीदी दीदी कहते हैं कि किरण दीदी ने ये किया, ट्वीट करते हैं। मैंने कहा यार यूपी का आदमी है, किसी को दीदी कह रहा है, क्या छोटी बात है? तो ऐसे ऐसे सलाहें होती हैं। हमारे एक मित्र हैं शिव सागर जी, शिव सागर गोयल, वो बोले कि यार मैं कुमार विश्वास जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा भाई वो कैसे? बोला यार मैंने तो उनका ना केवी कुमार विश्वास अपने हाथ पे जो है गुदवा रखा है। मैंने कहा बहुत बड़ा फैन है यार ये तो। फिर कुछ दिनों बाद भाभी जी से मिलवाया उसने। मैंने भाभी जी से पूछा मैं आपका नाम क्या है भाभी जी? बोले कुमारी विनीता। पता चला कि उनकी एक प्रेमिका भी होती थी जिसका नाम था कोमल विचारे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं साहब। खैर डॉक्टर साहब के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन तक इनके फैन हैं। आप सोच रहे होंगे ये स्वागत करने का कैसा तरीका है, वेलकम करने का कैसा तरीका है, लेकिन मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ, हमारा स्टाइल ऐसा ही होता है। आप दिल्ली से हरियाणा जाएं तो वहाँ पे एक बॉर्डर पे एक बैनर लिखा होता है कि हरियाणा में आपका स्वागत है, और उसके नीचे 2 पुलिस वाले लठ लेके खड़े होते हैं। ये हमारा स्टाइल है सर। आगे जाएंगे ढाबे पे, हमारे दिल्ली के हैं, वो ढाबे वाले से पूछेंगे कि भाई साहब गरम क्या है? वो बोलेगा तवा। खाएगा कि ले जाएगा? आगे रोहतक जाइए, मैं रोहतक से हूँ। अब सर ने बताया कि वहाँ की 2 चीज़ें फेमस हुई हैं, मैं और मल्लिका शेरावत। भगवान ने मल्लिका को इतना दिया कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे हिस्से का भी उसे ही दे दिया। तो हमारे हरियाणा में ऐसे किस्से होते हैं, हमारे बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं। मैं छोटा था तो मैं याद है मुझे कि मास्टर जी मुझे कहते थे, समझाते थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो मैंने कहा आपके होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। 3 दिन एक बच्चा स्कूल नहीं आया, तो मास्टर जी ने पूछा उससे कि भाई तू 3 दिन स्कूल क्यों नहीं आया? तो उसने एक अजीब सा कारण बताया कि हमारी भैंस ने काटड़ा दिया था। और न्यू जनरेशन को काटड़ा नहीं पता होगा, सन ऑफ बेफेलो उसको कटड़ा बोलते हैं, सन ऑफ बफेलो। तो बोला हमारी भैंस ने काटड़ा दिया था। और बोले इसमें खास बात क्या है? बोला खास बात ना है तो तू दे के दिखा देना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मास्टर जी बच्चों को प्रण दिलवा रहे थे कि बच्चों प्रण करो कि हमेशा सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। बच्चे बोले जी बिल्कुल सच बोलेंगे। बोले प्रण करो कि मांस नहीं खाओगे, मदिरा नहीं पियोगे। बच्चे बोले जी बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे। बोले प्रण करो कि फिल्में नहीं देखोगे, लड़कियों की तरफ नहीं देखोगे। बोले जी आंखें फोड़ लेंगे लेकिन देखेंगे नहीं। बोले अंत में प्रण करो कि देश पर जान भी लुटा दोगे। एक बच्चा खड़ा हुआ,
बोला मास्टर जी बिल्कुल लुटा देंगे, ऐसी जान का करना भी क्या है। अच्छा, तालियां वालियां बजाएं तो खुल के बजाएं। बहुत अच्छे सुनील, वाह। मैं तो पिछली बार भी कहा था आपके इस समारोह में कि मेरे पास सर 10-20 करोड़ रुपए आ जाए ना, तो मैं पहले तो तालियां बजाने वाले रखूंगा। बहुत अच्छे। तो मैं बता रहा था हमारे बच्चे ऐसे होते हैं। एक मास्टर जी ने सवाल किया कि एक खेत को 3 आदमी 1 घंटे में जोतते हैं, तो 6 आदमी उसको कितने घंटे में जोतेंगे। बच्चा बड़ा प्रैक्टिकल था, किसान का बेटा था। बोला मास्टर जी एक बार जोत तो दिया, अब खेत जुत गया, दोबारा जोतने की जरूरत क्या है। हमारे रोहतक में एक मास्टर को तनख्वाह कम थी उसकी, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा था कि गंगा रोहतक से निकलती है। तो प्रिंसिपल ने कहा ये क्या पढ़ा रहा है, गंगा रोहतक से निकलती है। बोला 1000 रुपये तनख्वाह देता है और रोहतक से ही निकालूंगा। हमारा का प्रेम, हमारे हरियाणा का प्रेम बड़ा लाजवाब होता है। एक आदमी अपनी प्रेमिका से 14 वर्ष से प्रेम करता था, तो फिर वो अपने लड़की के पिताजी के पास गया, तो उनको बोला कि मैं आपकी लड़की को 14 साल से प्यार करता हूँ। तो उन्होंने बोला अब क्या चाहता है। बोला जी मुझसे शादी करना चाहता हूँ। बोला फिर ठीक है, मैंने सोचा पेंशन मांगने आया है। हमारे दिल्ली में एक कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है। तो हरियाणा में हमारे यहाँ ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता सर, धार्मिक नहीं होते ज्यादा। तो एक जाट था चौधरी, वो वहां मंदिर में आ गया, तो वहां देखा मंदिर में बड़े घड़ियाल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, घंटे बज रहे थे। तो उसने ऐसा माहौल देखा नहीं था। तो उसने पुजारी जी से पूछ लिया जाके भैया ये क्या हो रहा है। बोला जी आरती उतार रहे हैं। वह बोला इतनी सुसरी ऊपर चढ़ाइए क्यों थी, जो उतारने में इतना जोर लगा रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे एक ट्रेन में मैंने देखा एक बच्चा, एक लड़का हरियाणा का, वो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो वॉशरूम जाए फिर आ जाए, वॉशरूम जाए फिर आ जाए, वॉशरूम जाए फिर आ जाए। तो एक महिला ने पूछ लिया, बोले रे तुझे चैन नहीं है क्या। बोले जी चैन तो है, खुल ना रही। बहुत अच्छे। हमारे विनीत भाई वीर रस के कवि हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे और पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे। ये तो एक बार सपने में बड़बड़ा रहे थे कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। भाभी जी बोली पहले चादर तो छोड़। मैं 1-2 कविताएं आपको सुना देता हूँ। सर फौज वाली सुना देना। नहीं कविता नहीं, वो पिछली बार सुनाई थी। तो इन्हें याद थोड़ी होगी। मैं अच्छा कवि हूँ, मैं दिल्ली वालों की तरह नहीं हो रिपीट करता रहो। बेशक देख के सुनाऊंगा लेकिन नहीं सुनाऊंगा। तो साहब देख के सुना, कोई एक कविता मैं एक विशेष व्यक्ति को यहाँ समर्पित करना चाहता हूँ। सर मैं ओशो के लिए आया था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पूना में, लेकिन मेरी रोजी, मेरी रोटी, मेरा मकान, मेरा जो व्यवसाय जिस आदमी ने यहाँ स्थापित किया, बड़े भावुक रूप से मैं उनका सम्मान करता हूँ। गोयल गंगा ग्रुप एक यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी है सर, बहुत बड़ी। तो उनके चेयरमैन सर डॉक्टर श्री जयप्रकाश गोयल जी बैठे हैं, आदरणीय गीता जी बैठी हैं, श्री अतुल गोयल जी बैठे हैं, जिनकी वजह से मैं पूना में आज स्थापित हूँ सर। बहुत अच्छे। मेरा घर है, मेरा सब है, मैं खड़ा हूँ तो इन लोगों की वजह। देख लेना भाई, ढंग से ना सुनाए तो इनसे मिलना। तो ये कविता कैसी है कि हम कवियों को, मैं मन की बात करता हूँ, हम कवियों को कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन के बारे में पंक्तियां लिखना, जैसे आयजू को नहीं कहा कि हमारा नाम लेना, लेकिन मैंने एक का भी नहीं लिया। तो मैं मन से कहता हूँ, हालांकि बहुत प्यारे लोग हैं, विनोद जी हैं, सचिन जी हैं, अपने मुकेश गुप्ता जी हैं। इन्होंने ही कहा था। हाँ। तो कहा जाता है कि भाई अग्रसेन जयंती पे कुछ लिखना, और मेरा मन नहीं मानता। मैं कहता हूँ झूठी है ये बातें, कभी बोलते हैं झूठ बोलते हैं।
कि ये तारीफ करके चले जाते हैं। मैं समाज की बात करता हूँ, मैं देश की बात करता हूँ, मैं व्यक्तिगत संबंधों की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। तो एक कविता मेरे मन में आई थी कि हमारे समाज में कहावतें हैं, हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, हमारे यहाँ कुछ भी कहते हैं हम, लेकिन उनके अर्थ नहीं पता। हम इतने बेहोश लोग हैं कि हम जो कहते हैं उनके अर्थ नहीं पता हमें। तो मेरे मन में कुछ सवाल आए कि यार ये क्यों है। तो कविता में मैंने सर कोशिश की। स्वागत है, स्वागत। अगर आप कहें तो एक तालियां बजाकर आप इसका स्वागत करें। कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने में वो मत करो, संकोच मत करो कि पढ़ के सुना रहे हो। हाँ, दिल्ली में कई मंत्री तो ऐसे हैं वो 19-20 साल से ढाई लाइन पढ़ रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित, उन्हें वो याद नहीं हो रहा। तुम्हारी तो कविता है। कविता है पारंपरिक दोगलों का नार्को टेस्ट। अच्छा, वो देखो चले गए। वो इसी काम को गए हैं। न जाने हम कैसी मान्यताओं में पले हैं, न जाने हम कैसी मान्यताओं में पले हैं, चिरकाल से चले आ रहे पारंपरिक दोगले हैं। वाह, चिरकाल से चले आ रहे पारंपरिक दोगले हैं। हम मानते कुछ हैं, ठानते कुछ हैं। वाह, हम मानते कुछ हैं, ठानते कुछ हैं, कहावतों की छलनी में छानते कुछ हैं। वाह, कहावतों की छलनी में छानते कुछ हैं। बच्चा हुआ तो कहते हैं घर में नया मेहमान आने वाला है। वाह, बच्चा हुआ तो कहते हैं घर में नया मेहमान आने वाला है। अब वो मेहमान कैसे हुआ जो 9 महीने पेट में पाला है। वाह, पता नहीं क्यों कहते हैं हम। वो मेहमान कैसे हुआ जो 9 महीने पेट में पाला है। मेहमान तो वो होता है जो कुछ समय रहकर चला जाए। वाह, और ये तो जनाब आपके साथ ही रहने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो जनाब आपके साथ ही रहने वाला है। लड़की हुई तो घर में लक्ष्मी आई है। वाह, लड़की हुई तो घर में लक्ष्मी आई है। क्यों भाई, दुर्गा और सरस्वती क्यों नहीं जाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों भाई, दुर्गा और सरस्वती क्यों नहीं जाई है। वह लड़की घर की लक्ष्मी भी है। डॉक्टर साहब की 2 बेटियां हैं, विनीत भाई की 2 बेटियां हैं। वह घर की लक्ष्मी भी है और बोझ बाप के कंधों का। वाह, वह लड़की घर की लक्ष्मी भी है और बोझ बाप के कंधों का। लड़की तो पराई होती है, कहना उपहास है संबंधों का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, लड़की तो पराई होती है, कहना उपहास है संबंधों का। क्या विवाह के बाद लड़की बेटी या बहन नहीं रहती। वाह, क्या विवाह के बाद लड़की बेटी या बहन नहीं रहती। क्या नदी सागर में मिलने पर गांव गांव नहीं बहती। वाह, क्या नदी सागर में मिलने पर गांव गांव नहीं बहती। उत्तर की मां कहे बेटी नहीं ब्याहूंगी दक्षिण में। उत्तर की मां कहे बेटी नहीं ब्याहूंगी दक्षिण में, और परदेश से रिश्ता आ जाए तो हामी भरती है क्षण में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परदेश से रिश्ता आ जाए तो हामी भरती है क्षण में। आपकी चाह होती है पैसा, गाड़ी, बड़ा घर। वाह, और हर तरह की सुरक्षा का किला। वाह, आपकी चाह होती है पैसा, गाड़ी, बड़ा घर और हर तरह की सुरक्षा का किला। और फिर आप कहते हो कि आपको प्यार नहीं मिला। वाह, वाह, वाह। और फिर आप कहते हो कि आपको प्यार नहीं मिला। शादी कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। शादी कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं सिंगल हूं, छड़े कहते हैं हमें। पहली बात तो ये कि छड़ों को बुढ़ापा कहाँ आता है। पहली बात तो ये कि छड़ों को बुढ़ापा कहाँ आता है। जाको राखे साइयां, उनको शादी सयापा कहाँ भाता है। बहुत अच्छा। और दूसरा तथ्य, क्या लड़कियों की वृद्ध अवस्था नहीं होती है। क्या लड़कियों की वृद्ध अवस्था नहीं होती है। क्या उनकी उम्र व्यवस्था नहीं होती है। अच्छा, हम लड़कियों की तारीफ करते हैं ना, तो उनको मर्दानी कहते हैं। उसको भी मर्द से हम वो कहते हैं। लड़कियों की तारीफ करनी है तो मर्दानी क्यों कहलाएं। लड़कियों की तारीफ करनी है तो मर्दानी क्यों कहलाएं। अमृत है वह जो महज पानी क्यों कहलाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमृत है वो जो महज पानी क्यों कहलाए। फला औरत गॉड फियरिंग, फला औरत
गॉड फीयरिंग यानी भगवान से डरने वाली है। डर और भगवान से, क्या वो शैतान को डरने वाली है? वाह, मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान से डर क्यों? क्या वो शैतान को डरने वाली है? स्वयं हे पुरुषोत्तमो बजाइए हर गली में बैंड, स्वयं हे पुरुषोत्तमो बजाइए हर गली में बैंड, लेकिन घर लाने को चरित्रवान छोकरी सबको चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर लाने को चरित्रवान छोकरी सबको चाहिए। सरकारी बस नहीं, सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरकारी नौकरी सबको चाहिए। इस महान देश में एक भाषाई विशेषता पाई जाती है। इस महान देश में एक भाषाई विशेषता पाई जाती है कि यहाँ शुद्ध हिंदी लोगों को हंसाने के प्रयोग में लाई जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ शुद्ध हिंदी लोगों को हंसाने के प्रयोग में। अजीब विडंबना देखिए, यहाँ धर्म के नाम पर वे लोग दंगे फैलाते हैं जिन्होंने किसी भी धर्म ग्रंथ की एक भी पंक्ति नहीं पढ़ी। बहुत अच्छे, और वे हमें जिंदा जलाते हैं। यहाँ साईं के मंदिरों में बिठाने पर विवाद हो सकता है। यहाँ साईं को मंदिरों में बिठाने पर विवाद हो सकता है, लेकिन रजनीकांत के मंदिर बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन रजनीकांत के मंदिर बनाए जा सकते हैं। यहाँ जिंदा सजी फूल निर्जीव मूर्तियों पर चढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ समय किसी के पास नहीं है और हर आदमी टाइम पास कर रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ समय किसी के पास नहीं है, हर आदमी टाइम पास कर रहा है। उन बेहोश लोगों को पता ही नहीं चलता कि टाइम उनको पास करके कब का चला गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टाइम उनको पास करके कब का चला गया। सार्वजनिक आलिंगन से हमारी भावनाएं, हमारी संस्कृति आहत हो जाती है। वाह। सार्वजनिक आलिंगन से हमारी संस्कृति आहत हो जाती है, लेकिन कहीं भी मूत्रदान से विरासत में राहत हो जाती है। सार्वजनिक आलिंगन से संस्कृति आहत हो जाती है, लेकिन मूत्रदान से विरासत में राहत हो जाती है। हमारे महान वैज्ञानिकों की महान सोच से हम मंगल तक चले गए। हमारे महान वैज्ञानिकों की सोच से हम मंगल तक चले गए। यहाँ धरती पर भी इन मंगलाओं की सोच के लिए भी जरा सोचिए ना। वाह 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 वाह। यहाँ धरती पर भी इन मंगलाओं की सोच के लिए भी जरा सोचिए ना। छोटी सुविधाओं का कोड वाला कोई स्क्रैच कार्ड खरोचिए ना। छोटी सुविधाओं का कोड वाला स्क्रैच कार्ड खरोचिए ना। सच हम कुछ भी कहते हैं, सच हम कुछ भी कहते हैं, हमारी बातें हैं कितनी झूठी कि फला आदमी ने फला लड़की की जानवरों की तरह असमत लूटी। फला आदमी ने फला लड़की की जानवरों की तरह असमत लूटी। क्या आपने कभी किसी जानवर को रेप करते देखा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। क्या आपने कभी किसी जानवर को रेप करते देखा है? जानवरों में फिर भी मर्यादाओं की रेखा है। वाह। जानवरों में फिर भी मर्यादाओं की रेखा है। इस समाज और सभ्यता का राग हमने सदियों से गाया। इस समाज और सभ्यता का राग हमने सदियों से गाया। हम मंगल ग्रह पर जीवन खोजते हैं, लेकिन पृथ्वी पर जीना हमें नहीं आया। बहुत अच्छे। लेकिन पृथ्वी पर जीना हमें नहीं आया। लेकिन पृथ्वी पर जीना हमें। बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि एक बढ़िया विचार की कविता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे इतने कम वजन से ऐसी वजनी बातों की उम्मीद नहीं थी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफर का कागज पेपर वेट से दबा दिया गया। बहुत वजनी बातें उसने कही और बहुत अच्छी बात कही। हमारे एक दोस्त है संपत सरल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम ऐसे फर्जी दौर में जी रहे हैं जब फेसबुक पर 500 दोस्त हैं या 5000 दोस्त हैं और सगे भाई से बोलचाल बंद है। आज इस हॉल में हम हिंदी और साहित्य की बात करने के लिए इसलिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, कवि किसी विशेष प्रवृत्ति का नहीं होता। जैसा सुनील साहिल ने कहा, जैसा अभी विनीत पढ़ेंगे या मैं पढ़ूंगा, सब चीजें आनी जानी है, लेकिन कवि तो सार्वभौम होता है। आज मैं दोपहर को टीवी देख रहा था और मुझे लगता है ये शेर यूं पढ़ा जाना चाहिए
कि किसी को, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूं और विनीत भी अपने घर में सबसे छोटा है और सुनील भी अपने घर में छोटा है, हम तीनों लोग अपने घर में सबसे छोटे हैं सारे भाई बहनों में। तो शायद मंच की ओर से मैं ये शेर इस तरह मुनव्वर भाई को आज देना चाहता हूं, दुखी ना हो अगर कुछ हुआ है इस देश में, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने लौटाया है, तो ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये नफरत का बीज बहुत दिन रखती नहीं है, इसे उगाल कर फेंक देगी, इसको पेड़ नहीं बनने देगी, इसको झाड़ नहीं बनने देगी। वो ये याद रखें कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मेरी तकदीर अच्छी थी मेरे हिस्से में मां आई। मेरी तकदीर अच्छी थी मेरे हिस्से में मां आई। तो दोस्तों, ये जो सुनील साहिल ने बात पढ़ी, ये समाज का इस समय का आचरण का इसने एक तरह से ट्रांसलेशन किया। कविता आपको यही सिखाती है, भाषा आपको केवल यही सिखाती है। दोस्तों, आप व्यापार के लोग हैं, व्यापार में 1 और 1 2 होते हैं, व्यापार में कई बार 1 और 1 11 हो जाते हैं, लेकिन ये मोहब्बत के लोग हैं, यहां 1 और 1 0 हो जाते हैं। एक दूसरे में मिलने के बाद वो शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए जब कभी राधा ने कृष्ण से पूछा था कि प्रेम तो मुझसे ज्यादा था, फिर विवाह रुक्मणी से क्यों किया, तो कृष्ण ने बड़ा मनोहर जवाब दिया। उन्होंने कहा, राधा प्रेम करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है, और हम और तुम तो एक थे, तो विवाह कैसे करता, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करा। और जितने भी लोग ये ऑनर किलिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रेम के संबंधों के बीच में आ रहे हैं, मैं सुबह ही सुबह इन सब पंडितों को राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे टुनटुनाते हुए देखता हूं, तब ये भूल जाते हैं कि शायद ये दुनिया के सबसे सफल प्रेमी प्रेमिका खड़े हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। प्यार ऐसा हो कि कोई धूप में चले तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएं। मैं चाहता हूं कि सुनील के लिए एक बार जोरदार तालियां और बजाएं कि उसने ओशो से भी सीखा और गोयल परिवार से भी सीखा, नागपुर से भी सीखा, जहां वो रहे, पूना से भी सीखा, बंबई से भी